क्या हालचाल मेरे पुलिस के जवानों। कैसी चल रही है तैयारी? अंतिम 20 दिन बचे हैं। जैसे जैसे परीक्षा की डेट नज़दीक आ रही है, हार्ट बीट बढ़ रही होगी, है ना? सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे होंगे, 60 65 70 75, ज़्यादा से ज़्यादा 80 तक पहुंच रहे होंगे, उससे आगे नहीं निकल पा रहे। चलो इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सब कुछ याद किया होगा, लेकिन सब कुछ मिक्स हो रहा है, लगता है कुछ याद ही नहीं किया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे आप में से जिन्होंने कुछ सब्जेक्ट को बिल्कुल ही छोड़ दिया होगा, जैसे इंडियन जीके को छोड़ दिया होगा, कंप्यूटर को छोड़ दिया होगा। तो हम इस वीडियो में बहुत ही संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे, टू द पॉइंट। क्या क्या चर्चा करेंगे कि मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाना है, हमें कैसे, हम 80 नंबर आ रहे हैं तो हमें 95 प्लस लेके जाना है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, नेगेटिव मार्किंग को अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, फायदे के लिए यूज करना नेगेटिव मार्किंग को, बिल्कुल इस वीडियो में बताएंगे हमको, विद एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, जो सब्जेक्ट आपने छोड़ दिया है उस सब्जेक्ट को कवर कैसे करना है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं। आपको पता है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, 3 पार्ट में आपका सिलेबस है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपका, जो भीड़ से आपको अलग बनाएगा, और वो है पार्ट ए। पार्ट ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, और बहुत ज्यादा परेशान है आप लोग पार्ट ए को लेके। सबसे ज्यादा फोकस पार्ट सी पे दे रहे हैं। पार्ट सी एक ऐसा सब्जेक्ट है, पार्ट सी एक तो वैसे भी आपका 45 नंबर का ही है, और ये 60 नंबर का है, ये भी आप देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज तो पार्ट ए का है। तो वेटेज के हिसाब से देखें, दुखती रग पार्ट ए है आप सबकी, तो यही जो पोर्शन है आपको अलग बनाएगा, अच्छे नंबर बन सकते हैं। यहां पे कितना भी टाइम देंगे, जैसे धूल में लठ मारते हैं ना, वो स्थिति रहेगी। कितना भी टाइम दे देंगे, जहां 10 में से 6 क्वेश्चन सही होते थे वहां 8 सही होने लग जाएंगे, 2 ज्यादा सही हो जाएंगे, बस इतना ही होगा। लेकिन यहां पे आपकी जो मेहनत है वो चमक के दिखेगी। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि 6 घंटे यदि मुझे पेड़ काटने के लिए दिए जाएं तो 4 घंटे मैं क्या करूंगा, मैं उस पर धार लगाऊंगा, कुल्हाड़ी पे धार लगाने में खर्च करूंगा। स्ट्रेटजी पे टाइम लगाना है आपको। पार्ट सी पे यदि मेहनत करेंगे मोथे की तरह तो कुछ भी नहीं हासिल होगा ज्यादा। पार्ट बी और पार्ट सी, पार्ट बी और पार्ट ए, ये ज्यादा अच्छे स्कोर दे सकते हैं आपको। तो आपको टोटल 10 घंटे पढ़ाई करनी है पर डे, इस बात का ध्यान रखना। प्रतिदिन 10 घंटे कम से कम पढ़ना ही है, पढ़ना ही पढ़ना है आपको लास्ट के 20 दिन। उसमें से आपको सबसे ज्यादा टाइम जो है, आधा टाइम आपको पार्ट ए पे देना है, फिर 3 घंटा पार्ट बी को, और फिर 2 घंटे जो है आपको पार्ट सी पे देने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब उसमें भी कौन कौन से विषय पे ध्यान देना है वो हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले पुलिस कांस्टेबल और 4th ग्रेड दोनों के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। आपको पता है 150 क्वेश्चंस 120 मिनट में करने हैं, तो स्पीड बहुत मायने रखेगी, और स्पीड का टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट से। तो ये ऑनलाइन टेस्ट आप देख सकते हैं, एक एक टेस्ट फ्री किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पेपर का स्तर क्या है आपके लिए। ठीक है, एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा 4th ग्रेड और पुलिस कांस्टेबल अप टू डेटेड लेटेस्ट पैटर्न पे। ऐसे राजस्थान जीके के लिए आपके 50 मॉडल्स टेस्ट हैं, जिसमें आपके 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। तो आप जाके वहां पे टेस्ट फॉर्म में अपना टेस्ट खुद कर सकते हैं कि कितना मुझे आता है राजस्थान जीके। इसमें PYQs भी होंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी होगा। कंप्यूटर का मिक्स टेस्ट, कंप्यूटर का चैप्टर वाइज टेस्ट, यानी कि एक एक चैप्टर का टेस्ट दिया हुआ है आपके लिए, और लगभग 50 से ज्यादा टेस्ट हैं और 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आप ये भी जाके अवेल कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। ठीक है, मैथ्स जो सबसे बड़ी दिक्कत है, मैथ्स के लिए जो वीडियो बना रखा है मिश्रा सर ने, जो कि आप देखते होंगे शाम को 7:30 बजे 9:30 बजे क्लास लगती है, कैसा पढ़ाते हैं, तो उन्होंने पूरा कोर्स रिकॉर्ड कर रखा है। और इसी के साथ साथ ये जो कोर्स है वो सबके लिए उपयोगी है। किसी भी एग्जाम में स्टेट लेवल की यदि मैथ्स आती है तो हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। ठीक, अच्छा, ये आपने वीडियो सारे देख लिए, सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, तो उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस के लिए आपको मैथ्स टेस्ट सीरीज भी सर ने जो डिजाइन की हुई है
वो आपको मिलेगी। 12 चैप्टर्स हैं और लगभग आपके 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको विद सॉल्यूशन। ठीक है, महिला और बाल अपराध मैंने टोटली फ्री करा रखा है। 350 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एप्लीकेशन पे, फ्री कंटेंट नाम से सेक्शन में जाके। ठीक, ये चीज है। आइए, और ये हमारा एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन कर लेना। तो बात कर रहे थे हम लोग 5 घंटा पार्ट ए को देना है, 3 घंटा पार्ट बी को देना है और 2 घंटा पार्ट सी को देना है। अब 5 घंटे में भी किस किस को कितना समय देना है? 1.5 यानी कि हर पार्ट को, तीनों पार्ट में से 1.5 घंटे, लगभग 4.5 घंटे आपको तीनों को देना है बराबर बराबर। रीजनिंग को भी उतना ही, कंप्यूटर को भी उतना ही और गणित को भी उतना ही। पहले तो बात, गणित में क्लासेज आपकी लग रही हैं शाम को, रात को 9:30 से 10:30 लगती हैं क्लास रोज प्रैक्टिस के लिए। इसी के साथ साथ यदि आपको टॉपिक वाइज कोई दिक्कत है तो जो कोर्स है वो तो है ही, इसके साथ साथ यूट्यूब पे भी टॉपिक वाइज आपके वीडियोस दे रखे हैं, तो वहां भी जाके देख सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए तो रोज क्लास लगती ही है, तो गणित को वहां से कवर करें, बुक से कवर कर लें, जैसे भी कवर करना है करें। टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक, उसमें कितने टाइप होते हैं उनको कवर करते हुए चले। कंप्यूटर के लिए मैंने बताया, कंप्यूटर यदि किसी ने छोड़ा हुआ है उसको, तो PYQs लगाना स्टार्ट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो दिशा से। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी लगा रखी है हमने, तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर बुक ले सकते हो, कोई भी कर सकते हो। लेकिन अब नोट्स नहीं पढ़ने हैं आपको, PYQs लगाने हैं। ठीक, रीजनिंग के लिए भी हमने क्लासेस लगा रखी हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग, जो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत थी, वो उसके लिए वीडियोज हमने बना रखे हैं, देख सकते हैं। एक टॉपिक को एक ही क्लास में कवर किया है, या और कोई देख सकते हैं आप। लेकिन टाइम कितना देना है? 1.5 घंटे, लगभग 4.5 घंटे हो गए, फिर भी आधा घंटा बच गया, तो आधा घंटा आप लोग किसी और में दे देना टाइम। पार्ट बी की बात करूं यदि मैं, तो इंडियन जीके को आपको 1 घंटा देना है। ठीक है, अब इंडियन जीके में पढ़ना क्या है आपको, क्योंकि इंडियन जीके को पूरा नहीं छोड़ा जा सकता। इंडियन जीके में आपको मेन फोकस करना है इंडियन जियोग्राफी पे, पृथ्वी की संरचना, महाद्वीप, द्वीप, नहरें, झील, बांध, ये जो चीजें हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो संविधान है आपका, संविधान को थोड़ा सा, क्योंकि राजनीति जब पढ़ोगे तो उसमें संविधान भी आ जाएगा आपका, तो संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, संविधान संशोधन, ये सारी चीजें। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम भी पढ़ लो। लेकिन अब आपको नोट्स नहीं पढ़ना है। जिन्होंने नोट्स पढ़ा हुआ है उसको तो रिवाइज कर लेना आप। जिन्होंने इसको, जो इस पोर्शन को छोड़ के जा रहे हैं, वो PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दिशा की PYQ आती है, उसको ले लें और उससे क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करें, जो टॉपिक बताए हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, उस पर फोकस रखना है। विज्ञान को आधा घंटा से 45 मिनट आप दे सकते हैं, आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक आप दे सकते हैं। CET में भी आपने पढ़ा था। विज्ञान में भी क्या पढ़ना है आपको? विज्ञान में आपको धातु, अधातु, यौगिकों का दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ लीजिए। ठीक है, इसी के साथ साथ आप पढ़ लीजिए पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, रोग पढ़ लीजिए, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए। ठीक है, विटामिन पढ़ लीजिए, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, विज्ञान में मैंने इसके लिए अलग से वीडियोस भी बना रखा है आपका सिलेबस के लिए, पूरा फुल फ्लैश, तो आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, करंट के लिए मैं आपकी क्लासें लगा रहा हूं। राजस्थान, इसमें जो करंट आएगा, राजस्थान की क्लासेज आपकी करंट की लग रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। ये रही करंट की क्लासेज, दिसंबर और जनवरी राजस्थान करंट अफेयर, और फरवरी, और इसमें देखो आप 18वीं वन रिपोर्ट, बजट 2025-26, ये जो भी, और आर्थिक समीक्षा, इन सबको हम कवर करते हुए चल रहे हैं, ताकि इससे बाहर कुछ क्वेश्चंस न आए। और मैं आपको बताऊंगा कि जो कुछ क्वेश्चंस बजट 2025-26 में मैंने बताए थे, वो क्वेश्चंस फर्स्ट ग्रेड में आए हैं। फर्स्ट ग्रेड में वैसे के वैसे क्वेश्चंस उठ के आए हैं, तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। राजस्थान की बात करूं तो इंडिया आप थोड़ा सा देख लेना, लेकिन राजस्थान को आप देखते चले। हर सप्ताह, हर 7 या 8 दिन पे एक आपके पास महीने का करंट जीके आने वाला है। तो दिसंबर जनवरी हो गया है, फरवरी आ चुका है, अब मार्च आएगा, और उसमें हम आर्थिक समीक्षा करेंगे, तो उसको थोड़ा सा अपडेट करते रहना, देखते रहना। महिलाओं और बच्चों से जो जुड़ी योजनाएं हैं वो मैंने पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट करा दी है। ध्यान रखना, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो मुझे लगी, जो पिछले सालों में पूछी गई हैं, 39 इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, उनको मैंने करवा दिया है और क्लास में ही याद करवा दिया है। इसी यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, तो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? महिलाओं आधा घंटा देना है, मोर देन सफिशिएंट, ज्यादा टाइम इसको नहीं देना। महिला और बच्चों को आधा घंटा,
ठीक है। अच्छा, महिला और बाल अपराध के लिए भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं प्लेलिस्ट पे, जाके आप वहां देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए आपको महिला बाल अपराध की, तो एप्लीकेशन में जाके फ्री कंटेंट में सारा कुछ मिल जाएगा आपको। करंट, विज्ञान और इंडिया जी की और महिला बच्चे, ये सारा चीज क्लियर हो गया। पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी में आपको 2 घंटा, 2 घंटे में से अब ये इसमें ज्यादा टॉपिक ज्यादा है, इतिहास है, संस्कृति है, भूगोल, इसमें से कोई 3 उठाना है। शुरुआत में कोई 3 उठाना है। जैसे सबसे पहले क्या उठाना है, भूगोल को उठा लेना आप सबसे पहले, फिर कला संस्कृति को और राजनीति को, इन तीनों को साथ ले लेना और इनको पहले कवर करने की कोशिश करना। और ये 3 कवर हो जाए तो फिर नेक्स्ट 2 उठा लेना, इतिहास और आर्थिकी उठा लेना। तो ऐसे करके एक साथ 2-2 या 3-3 टॉपिक उठा के चलना है आपको पार्ट सी की तरफ से, ठीक। और 45 मिनट एक टॉपिक को देना है, 45 से 1 घंटा आपको एक टॉपिक पे देना है। एक टॉपिक मतलब एक सब्जेक्ट को देना है। कला संस्कृति को आपने 1 घंटा दे दिया, 45-50 मिनट दे दिए। भूगोल को आपने 50 मिनट दे दिए, मोर देन सफिशिएंट। राजनीति को 50 मिनट दे दिए, बहुत है। टोटल आपके 2 से 2.5 घंटे में ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए इस पोर्शन का। और इन तीनों को जोड़ेंगे आप तो 10 घंटा होता है। तो 10 घंटे में आपको सबसे ज्यादा पोर्शन पे जोर देना है ए पे, उसके बाद थोड़ा कम बी पे और सबसे कम सी पे। और सी में आपको 3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। जो टॉपिक कवर नहीं है, जो सब्जेक्ट कवर नहीं है, उसके पीवाईक्यूज निकालने हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालने हैं बस, ठीक है। अच्छा, जब बैठेंगे आप तो किस तरीके से इस 10 घंटे को विभाजित करेंगे, क्योंकि एक साथ 10 घंटे नहीं बैठा जा सकता। तो सबसे पहले आप जैसे ही आप सो के उठते हैं, फ्रेश होते हैं आप, मतलब आप ताजा होते हैं, आपका मूड जो होता है बहुत ही शांत रहता है, तो उस समय आप कोशिश करिए कि 3 घंटा एक साथ सेटिंग करें, एक साथ 3 घंटे की सेटिंग करें। 3 घंटा सेटिंग करने के बाद फिर थोड़ा सा 5-10 मिनट 15 मिनट का गैप, और उसके बाद फिर से नाश्ता वास्ता करके हल्का फुल्का, और 1 घंटा फिर से, तो टोटल 4 घंटे। सुबह उठे और 4 घंटा आप कोशिश करिए कि सुबह 4 घंटे मैं निकाल दूं। 6 बजे उठे तो 7, 8, 9, 10 बजे तक आप 4 घंटे का ये पूरा का पूरा सिस्टम 4 घंटे आपके हो गए। इसके बाद थोड़ा सा फिर खाना वाना खाया, हल्का थोड़ा सा छोटी मोटी जो नींद ली, झपकी लेनी है तो ले ली, उसके बाद 2.5 घंटा फिर से, फिर उसके बाद बीच में फिर गैप ले लो और फिर 2.5 घंटा, और फिर लास्ट में सोने से ठीक पहले 1 घंटा। तो ये आपके पूरे 10 घंटे का कार्यक्रम हो जाएगा। शुरुआत सबसे पहले जब स्टार्ट करो आप दिन का, तो ज्यादा कोशिश करो कि ज्यादा पढ़ने का, 3 से 4 घंटे पढ़ लो कम से कम, फिर बाकी फिर तोड़ तोड़ के उसको पढ़ते रहो। किताब खोल के नहीं बैठनी है, पढ़ना है एक्टिवली, टारगेट बना के चलना है कि मुझे इस टॉपिक को आज कवर कर लेना है। सबसे पहले ध्यान रखना, जब शुरुआत करो सुबह सुबह तो मैथ्स और रीजनिंग से स्टार्ट करो। मैथ्स दिमाग चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा फ्रेशनेस चाहिए, तो सुबह जो होता है दिमाग फ्रेश होता है, उस समय मैथ्स और रीजनिंग को कोशिश करें कि उस समय करने की। तो जो आपका सुबह का टाइम है उसमें मैथ्स और रीजनिंग को शामिल करेंगे। कैसे? अच्छा, इस रूटीन में सबसे कठिन जो है टॉपिक उसको सबसे पहले शामिल करेंगे, उसके बाद फिर आसान, फिर थोड़ा कठिन, फिर आसान, फिर कम कठिन, ऐसे हासिल करेंगे। समझ आई बात कि नहीं है? सबसे कठिन, सबसे पहले सबसे कठिन से दिन की शुरुआत करनी है, उसके बाद थोड़ा आसान, फिर उसके बाद फिर थोड़ा उससे कम कठिन, फिर आसान, फिर सबसे कम कठिन। तो इस तरह से कठिन आसान करके आपको अपना रूटीन को सेट करना है 10 घंटे का। लास्ट के 20 दिन मेहनत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, हफ्ते में 2 फुल लेंथ टेस्ट भी देने हैं। हफ्ते में 2 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, इस बात का ध्यान रखना। 2 फुल लेंथ टेस्ट क्यों देने हैं? ताकि हमें पता चल सके कि हम रियल सिचुएशन में कैसा परफॉर्म कर पाएंगे, रियल जो एग्जामिनेशन होगा वहां पे कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। यदि हमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो एक तो ये होगा हमारा पेपर छूटेगा, क्योंकि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं। तो पेपर छूटने से बचाने के लिए नेगेटिव मार्किंग हम नेगेटिव कितना कर रहे हैं, एक्यूरेसी रेट कितना है हमारा, 90% होना चाहिए एक्यूरेसी रेट, 85 to 90%। यदि आपने 100 क्वेश्चंस किए हैं तो आपके 85 और से 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 10 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक्यूरेसी रेट कैसे आएगी? जब आप मॉक टेस्ट देंगे, और मॉक टेस्ट को बहुत सीरियसली देना है। हफ्ते में फुल लेंथ टेस्ट देना है, इससे स्पीड आएगी और नेगेटिव मार्किंग पे थोड़ा सा कंट्रोल होगा। एनालिसिस करोगे आपकी ये नंबर कहां कटे। बात समझ आएगी नहीं आई? कैसे रूटीन बनाना है,
कैसे रूटीन बनाना है, कैसे करना है, चीजों को समझ में आया। जिस सब्जेक्ट में सिलेबस पूरा नहीं है, पीवाईक्यूज निकालो भाई, दिशा की पीवाईक्यूज निकालो, या कोई टेस्ट सीरीज है तो वो ज्वाइन कर लो, दैट्स इट। यदि आपने कोई नोट्स नहीं पढ़े तो नोट्स अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब तक कि डेट आगे नहीं बढ़ जाती। डेट यदि ये 19-20 जुलाई है तो यही पढ़ो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन उसका पहले छुपा लो और फिर देखो कि क्या इसका आंसर होता है, फिर देखो कि इसका आंसर क्या है, ऐसे करो तैयारी। मॉक टेस्ट देखो ध्यान से, मॉक टेस्ट में यदि 65 से 70 नंबर आ रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि 95 प्लस स्कोर होना चाहिए आपका मॉक टेस्ट में। यदि 65 से 70 के बीच में फंसे हुए हो तो कोशिश करो कि आप 80 प्लस या 85 प्लस आओ। आप एक साथ 95 प्लस नहीं कर सकते, एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा आपको। 65 to 70 है तो 85 प्लस आपका मार्क होना चाहिए। यदि आप 85 प्लस में आ रहे हो, 85 के आसपास हो, तो आप कोशिश करो 5-10 नंबर थोड़ा आगे बढ़ाने की, 95 प्लस। अब नंबर कैसे बढ़ेंगे? नंबर 2-3 तरीके से बढ़ सकते हैं। उसमें से एक तरीका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गलत सवाल नहीं करने हैं, गलत सवाल नहीं करने हैं, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग का हम फायदा भी उठा सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग का हम फायदा भी उठा सकते हैं। फायदा कैसे उठा सकते हैं? तुक्का से, तुक्का लगा के, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं आपको तुक्का कैसे लगाना है, तुक्का लगाने की विधि क्या है, आइए देखते हैं तुक्का लगाने की विधि। तुक्का तो लगाना ही पड़ेगा आपको, इस बात का ध्यान रखना। कभी भी आप सोचोगे कि यदि पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और मुझे 100 के 100 क्वेश्चन आए, तो कभी भी नहीं हो सकता। होगा ये कि कितना भी बड़े से बड़ा पढ़ने वाला बच्चा हो, उसको 40 से 50 क्वेश्चन ही आते, बिल्कुल 40 से 50 क्वेश्चन ही आते हैं। तो क्या जो आते हैं उतने ही क्वेश्चन सही करने से सिलेक्शन हो जाएगा? 40 से 50 क्वेश्चन सही करेगा वो तो 50 नंबर ही आएंगे उसके, तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, उसको रिस्क लेना पड़ेगा, और वो रिस्क ही सिलेक्शन के करीब ले जाएगा। अब रिस्क कैसे लेना है वो बात ध्यान रखो। तो जरूरी क्यों है, समझ में आया? 100 में से 40 पे सिलेक्शन नहीं होगा। आप केवल सही सही मुझे आता है 40 ही क्वेश्चन आते हैं उसको ही करोगे, नहीं होगा। रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क कौन सा लें? अच्छा, रिस्क अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने 30 नंबर का रिस्क लिया, 30 क्वेश्चन और उसने एक्स्ट्रा कर दिए, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन यदि उसने एक्स्ट्रा किए और उसकी एक्यूरेसी रेट अच्छी है, बताऊंगा कैसे होगी एक्यूरेसी रेट अच्छी, तो उसमें से 10 क्वेश्चन मान लो गलत हो गए, 30 क्वेश्चन उसने और किए चला के और उसमें 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो अब टोटल 20 नंबर बने उसके। तो 40 तो सही थे, 20 उसने और कर दिए, और ये 10 जो क्वेश्चन गलत थे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से 2.5 नंबर उसके और कट गए, तो 2.25 नंबर कट गए। तो टोटल कितना हो गया उसका, बताओ जल्दी से, कितना हो गया नंबर उसका? लगभग 57 या 58 नंबर बन गए इसको 100 में से। तो जहां पे 100 नंबर बन रहे थे, जहां पे 40 नंबर बन रहे थे, वहां पे उसके 58 नंबर बने। तो तुक्का तो मारना ही पड़ेगा सिलेक्शन लेना है तो। अब सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना है? सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना है? पहली तो बात यह है कि कभी भी उन क्वेश्चंस को अटेंड नहीं करना है, कभी भी उन क्वेश्चंस को अटेंड नहीं करना है जिसके बारे में हमें कुछ पता ही ना हो। जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर में हम पूर्व ज्ञान पे नहीं चल सकते। जैसे कहे कि राजस्थान में बर्ड फेयर फेस्टिवल का आयोजन कहां हुआ था, तो जिसको आता है आता है, नहीं आता नहीं आता। तो करंट अफेयर्स में कभी भी तुक्का नहीं चलता है। तुक्का हमेशा वही चलता है जहां पे 4 ऑप्शंस में से आप 2 को बाहर कर दो। 4 ऑप्शंस में से यदि आप 1 को ही बाहर कर पा रहे हो तो यहां पे तुक्का मत लगाना, यहां पे तुक्का मत लगाना। तुक्का उन्हीं में लगाना है जिसमें आप 4 में से 2 ऑप्शंस को बाहर कर पा रहे हो। इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। यदि 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस को बाहर कर पा रहे हो कि यार ये तो नहीं हो सकता, तभी आपको तुक्का लगाना है। 4 में से 1 कर पा रहे हो, मत लगाना उसको। 4 में से कुछ नहीं पता चल पा रहा, बिल्कुल हट जाओ, दूर हट जाओ उस क्वेश्चन से। तो तथ्यात्मक क्वेश्चन जो तथ्यों से होते हैं, 5.23, 6.75%, ये जो तथ्य होते हैं ना, इसमें परसेंट, इसमें तुक्का नहीं चलता। और अनसुने सवालों पे तुक्का कभी भी नहीं लगाना है। तुक्का हमेशा उसमें लगाना है जिसमें से आपको लगता है कि ये 2 ऑप्शंस में 50-50 का चांस है, उसमें लगाओ। आप लगाना ही पड़ेगा। तो ये तुक्का लगाना है। नेगेटिव मार्किंग से बचने का सबसे आसान तरीका, और नेगेटिव मार्किंग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ये चीजें होनी चाहिए आपकी। समझ आ गई बात? तो इन चीजों का यदि ध्यान रखेंगे हम तो हमारा स्कोर बढ़ेगा, हमारा स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। और तरीके से बढ़ाना है,
65 से 70 है तो कोशिश करनी है 80 से ऊपर चला जाए, 80 से 85 से ऊपर है तो कोशिश करनी है कि 95 से ऊपर जाए, 95 से ऊपर है तो 100 प्लस। पोस्ट ज्यादा है, आपको कट ऑफ ये मान के चलिए कि 95 के ऊपर जाएगी, बस इतनी सी बात है। 95 और 100 या 105 हो सकती है, इसी के बीच में आपका कट ऑफ जाने वाला है। तो हर मॉक टेस्ट को बहुत सीरियसली लिखना है। मॉक टेस्ट में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो सीरियसली लेते ही नहीं है, वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो बाद में कर लेंगे, ये तो बाद में कर लेंगे, ये तो अपने घर की बात है। नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है उसी टाइम, आपको ये मानना है कि ये सच में पेपर चल रहा है, तो सीरियस होके काम करना है आपको, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, एलिमिनेशन मेथड को लगाना है, और उन क्वेश्चन से दूर रहना है जिसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तुक्का उन्हीं में लगाना है जिनमें आप में दो के बीच में दिक्कत है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है। समझ में आ गया? सिलेबस पूरा नहीं है तो PYQs का सहारा लो, टोटल 10 घंटे पढ़ने हैं, पार्ट ए पे ध्यान देना है। ये सारी बातें। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और इसको लाइक कर देंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।